दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम है या आप अपने पार्टनर के सामने जाने से कतराते हैं, आपको उत्तेजना की कमी महसूस होती है या आप ठीक से कर नहीं सकते या आपकी नसें ढीली हो गई हैं या आपको लगता है कि हमारा आकार भी छोटा है, तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम आपको एक ऐसी ही जड़ी बूटी या वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उस वनस्पति का परिचय, उसके गुणधर्म, उसके प्रयोग, हम किस तरह कौन सी बीमारी में कर सकते हैं आदि बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो वनस्पति आप देख रहे हैं इसको अकलकरा या अकरकरा के नाम से जानते हैं और इसका बॉटिकल नाम एनिकलस पैरिथियम है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ये औषधि भारत और ईरान की मूल निवासी है। औषधीय दृष्टिकोण से ईरान की जो अकरकरा है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। अगर ईरानी अकरकरा ना मिले तो आप अपने हिंदुस्तानी जंगली अकरकरा का भी सेवन कर सकते हैं। जो आप अकलकरा देख रहे हैं इसके फूल देख लें, या पीले रंग के गोल छतरीदार होते हैं और इसके डंठल रोएदार गूदेदार होता है। इसकी जड़ 2 से 4 इंच लंबी और आधे से पौन इंच मोटी होती है। छाल मोटी, भूरी और झुर्रीदार होती है। ये औषधि करीब 7 साल तक खराब नहीं होती। आप इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं। तो ये अकरकरा भारतवर्ष में बरसात की पहली फुहार पड़ते ही इसके छोटे छोटे पौधे उगने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो ये साल के 12 मास आपको नदी नाले या नमी वाले स्थान पर आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इस वनस्पति को आप उखाड़े नहीं और इसका संचय करें। इसकी गुणधर्म की बात करें तो इसका स्वाद चरपरा होता है और ये उष्णवीर्य, बलकारक और वात और जुखाम को नष्ट करने वाला होता है। यूनानी मतानुसार ये दूसरे दर्जे की रुक्ष और गर्म औषधि मानी जाती है। इसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। विशेषकर ये नर्वस सिस्टम या स्नायुगत बीमारियों में इस पर किया जाता है, जैसे कि पैरालाइज, पक्षाघात, मुंह के लकवा आदि बीमारियों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस अकरकरा का आप चूर्ण कर लें और उसको शहद में मिलाकर जिह्वा पर आप लेप करते हैं तो उसका जो मुंह की पैरालाइज है या जिह्वा की जो पैरालाइज है वो भी ठीक हो जाती है। अगर आपके मुंह के छाले हो जाते हैं तो आप इसका फूल एक तोड़ लें और मुंह में डाल लेते हैं तो आपके मुंह के छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दांतों में अगर दर्द होता है तो आप इस अकरकरा का एक फूल और कपूर दोनों को मिलाकर उस डांड या दांत के जगह रख देते हैं। जहां दर्द है तो वहां उस जगह दर्द तुरंत आराम हो जाता है। अगर आपके मुंह में बदबू आती है, दांत कमज़ोर हैं, मसल्स दांतों की कमज़ोर हो गई है या आपके दांतों में पैरिया जैसी शिकायत है तो आप इस अकरकरा, माजूफल, जायफल, भुनी हुई फिटकरी, नागरमोथा, काली मिर्च, सेंधा नमक, इन सभी को आप पीस कर बारीक पाउडर कर लें। आप इससे मंजन करते हैं तो आपके दांत चमकते हैं, मुंह की बदबू दूर होती है और आपके दांतों के जो हल्का फुल्का दर्द है वो भी दूर हो जाता है। जो बच्चे हकलाते या तुतलाते हैं तो उन बच्चों को भी आप इस अकरकरा को शहद के साथ सेवन करवाते हैं 1 से 2 ग्राम, तो आप देखेंगे उनका तुतलाना हकलाना बंद हो जाता है। बच्चों की याददाश्त तेज करने के लिए इस अकरकरा को आप ब्रह्मी चूर्ण के साथ मिश्री मिला हुआ दूध सेवन करवाते हैं तो आप देखेंगे उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। हिचकी होने पर आप इस अकरकरा का 1 से 2 ग्राम पाउडर गुनगुने पानी के साथ सेवन खाली पेट करवाते हैं तो उनकी हिचकी में चमत्कारीय फायदा देखने को मिलता है। सर्दी या जुखाम हो जाने के कारण आपकी नाक, नासिका जुखाम के कारण बंद हो जाती है, आपके सांस अवरोध हो जाती है, तो आप ऐसे में अकरकरा का चूर्ण कर लें और उसको सूंघते हैं तो आपके नाक में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है, आपकी श्वास जो अवरोध था वो दूर हो जाता है। इसी प्रकार इस औषधि में पसीना आने का भी गुण बहुत विद्यमान होता है। तो आप इस अकरकरा का चूर्ण और जैतून के तेल के साथ आप मालिश करते हैं तो आपका पसीना आकर आपका बुखार उतर जाता है। साइटिका या लंगड़ी दर्द होने पर आप अखरोट के तेल में अकरकरा को सिद्ध कर लें और इस तेल से आप मालिश करवाते हैं तो आपके साइटिका दर्द दूर हो जाता है। सिर दर्द होने पर आप अकरकरा को पीसकर पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। अगर
इसको पेस्ट ना बनाए तो आप इसका काढ़ा बनाकर आप इसकी सिर की धुलाई करते हैं तो आपके सिर दर्द में भी तुरंत आराम मिलता है। खांसी होने पर आप बहुत सारी औषधियों का सेवन कर चुके हैं फिर भी आपको खांसी में आराम नहीं होता है तो आप इस अकरकरा को शहद के साथ सेवन कराते हैं तो आपके खांसी में तत्काल लाभ देखने को मिलता है। पेट के रोगों में ये औषधि अपना असर दिखलाती है। ये औषधि का प्रयोग बालकों के अतिसार, दांत निकलते समय, उपदर्द, पेट का दर्द इत्यादि होने पर इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। सोंठ के चूर्ण के साथ इसकी फंकी लेने से आपकी मंदाग्नि और अफरा जैसी बीमारियां दूर होती हैं। जायफल, तज, मालकांगनी, भीमसेन कपूर, जावित्री, लौंग ये सभी आप 1 भाग ले लें और रेंगमाही 5 भाग ले लें। इसको बारीक करके आप चूर्ण कर लें। इसको कपड़े से छान लें, बहुत ही बारीक कर लें। इसको बढ़िया गुलाब का इत्र डालकर आप शीशी में भर के रख लें और कामोद्दीपन से पहले इसको शहद में मिलाकर आप अपने पुरुष इंद्रिया पर लेप कर लें, जिससे उत्तेजना बहुत अच्छी होती है और स्तंभन भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गर्भ ना ठहरे और आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो आप पारा, गंधक, अकलकरा, लौंग, कपूर, टन्नाखार इन सभी औषधियों को आप बारीक करके बिल्कुल अंजन के समान, जैसे कि आपका सुरमा होता है उसके समान इसको बारीक चूर्ण कर लें और आप समागम से पहले इसको शहद में मिलाकर आप पुरुष इंद्री पर लेप करते हैं तो आपके गर्भ नहीं ठहरता है और आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अकलकरा, सेंधा नमक, चित्रक, आंवला, अजवाइन और हरड़ आप 1-1 तोला लें और सोंठ 2 तोला। आप इसको बारीक चूर्ण कर लें, कपड़े से छान लें और फिर बिजनौरा नींबू या कागजी नींबू के रस में आप इसको घोटें, फिर सुखा लें और इसका चूर्ण सुबह शाम 3 मासे की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो पीनस, मिर्गी, उम्दा, खांसी, श्वास, मंदग्नि, अरुचि इत्यादि व्याधियों में काफ़ी लाभ होता है। 20 ग्राम अकरकरा लेकर आप 1 गिलास पानी में इसको औटाएं। जब औटते औटते 1/4 रह जाए आप उसको छान कर रख लें और 10 ग्राम अकरकरा को आप इसी क्वाथम के साथ पीसकर उसका पेस्ट कर लें और उस पेस्ट को आप अपने पुरुष इंद्रियों पर लेप करते हैं तो आपके पुरुष इंद्रियों की शिथिलता दूर होती है और उसमें उत्तेजना आती है। तो इस प्रकार अकरकरा के अंदर उत्तेजक का गुण बहुत ही प्रमाणित मात्रा में होता है, इसलिए आयुर्वेद के अंदर काम उत्तेजक औषधियों में ये औषधि प्रधान मानी जाती है। ये औषधि भिन्न भिन्न औषधियों के साथ लेने से वीर्यवान, उत्तेजना और स्तंभन का अद्भुत फायदा दिखलाती है, मगर इस औषधि का लाभ ठंडी प्रकृति वालों को बहुत अधिक मिलता है। इसी प्रकार इसका तेल पुरुष इंद्रियों पर मालिश करने से काम शक्ति प्रबल करता है। तो इस औषधि को आप जितनी मात्रा ऊपर बताई गई है उतनी मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा से मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके मुंह में जलन या दाह जैसी समस्या हो सकती है। आपके लीवर या आपके हार्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये काम उत्तेजक औषधि होती है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देती है। अगर किसी विशेष बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर या वैद्य के अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप इस अकलकरा का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।